सुलक्षणा पंडित, जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में रहे। उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि अपनी सुरीली आवाज का जादू चलाने में भी कामयाब रही। मगर इतनी खूबियों के बावजूद भी वह आज फिल्म इंडस्ट्री से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही है। इसकी वजह है सिर्फ मोहब्बत। जी हां, 70 और 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका रही सुलक्षणा पंडित अपनी अधूरी मोहब्बत के बाद इस कदर टूट गई कि उन्हें अब अपनी सूध ही नहीं। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सुलक्षणा पंडित एक्टर के साथ एक बेहतरीन सिंगर भी रह चुकी है। उन्होंने अपनी फिल्मों में खुद के लिए गाने भी गाए हैं और ये गाने काफी हिट भी रहे हैं। इस अदाकारा की खूबसूरती के दीवाने बहुत थे, लेकिन वो किसी और की ही दीवानी थी। अपने करियर के पिक में वह एक्टर संजीव कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। सुलक्षणा संजीव कुमार से इस कदर प्यार करती थी कि उन्होंने अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया था। उन्हें संजीव के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था। संजीव कुमार से उनका एक तरफा प्यार एक्ट्रेस के लिए घातक साबित हो गया और यह दीवानगी उनके मानसिक रोग का कारण बन गई। एक्ट्रेस कब संजीव कुमार की दीवानी हुई और अब किन हालात से गुजर रही है, चलिए उनके बारे में हम आपको बताएं। आइए जानते हैं इस प्रतिभाशाली अदाकारा के बारे में। सुलक्षणा का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मशहूर संगीत घराने में प्रताप नारायण पंडित के घर में हुआ था। संगीत एक तरह से सुलक्षणा को परिवार से मिला था। सुलक्षणा मशहूर क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज की फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उनके 3 भाई संगीतकार जतीन, ललित, मंधीर, 3 बहनें माया एडरसन, संध्या सिंह और विजेता पंडित है। हालांकि इनकी बहन संध्या का मर्डर हुआ था। छोटी बहन विजेता विधवा है। म्यूजिशियन भाई जतीन, ललित इन दिनों गुमनामी में है। उन्होंने 9 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। सुलक्षणा पंडित ने सबसे पहले लता मंगेशकर के साथ गाया था। यह गाना था वर्ष 1967 में आई फिल्म तकदीर का, 7 समंदर पार से, गुड़ियों से, बाजार से। इसके बाद अभिनेत्री ने हेमंत कुमार, किशोर कुमार जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के कई नामी दिग्गजों के साथ काम किया। उस समय लगभग हर नामी संगीतकार के निर्देशन में सुलक्षणा ने बड़े सिंगर के साथ ड्यूएट गाए हैं। साल 1975 में आई फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर तू ही किनारा के लिए सुलक्षणा को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। आखिरी बार उनकी आवाज सलमान खान, मनीष कोइराला स्टारर खामोशी द म्यूजिकल में सुनाई दी थी। पहली फिल्म के लिए गायकी करते हुए ही सुलक्षणा को एक्टिंग के लिए भी ऑफर मिलने लगे। 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अपोजिट एक्टर संजीव कुमार थे। इस फिल्म के बाद सुलक्षणा पंडित ने करीब 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ सुपरहिट भी रही। सुलक्षणा का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, मगर उन्होंने संजीव कुमार के अलावा ऋषि कपूर, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जितेंद्र, राज बब्बर जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था। उन्होंने अपने एक्टिंग सफर की शुरुआत 75 में फिल्म उलझन से की थी। इसके अलावा उन्होंने हेरा फेरी, शंकर शंभू, अपनापन, कसम खून की, अमर शक्ति, खानदान, गंगा और सूरज, चेहरे पे चेहरा, राज, धर्म कांटा, वक्त की दीवार, काला सूरज जैसे फिल्मों में काम किया है। वे आखिरी बार 1988 में आई फिल्म 2 वक्त की रोटी में नजर आई थी। हालांकि सुलक्षणा ने कई फिल्मों में गाने गाए। उन्होंने 7 समंदर पार से फिल्म तकदीर, छुपा छुपी खेले आओ फिल्म ड्रीम गर्ल, मौसम मौसम लवली मौसम फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं फिल्म आहिस्ता आहिस्ता, बेकरार दिल फिल्म दूर का राही सहित अन्य गाने गाए हैं। सुलक्षणा पंडित को सुपरस्टार अभिनेता संजीव कुमार से प्यार हो गया था। उन्हें शादी के लिए भी प्रपोज किया, लेकिन उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। संजीव के शादी करने से मना करने के बाद सुलक्षणा को गहरा सदमा लगा और वो अवसाद में चली गई, क्योंकि संजीव कुमार उस समय हेमा मालिनी को चाहते थे, लेकिन हेमा उनसे प्यार नहीं करती थी। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की जिंदगी ही उजड़ गई।
उन्होंने फिल्में छोड़ दी और बाहरी दुनिया से भी नाता तोड़ दिया। वो अपनी मां के साथ मुंबई में एक फ्लैट में रहने लगी, लेकिन मां के साथ रहते हुए भी उनकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे सुलक्षणा पंडित डिप्रेशन में चली गई। संजीव कुमार के धोखे से सुलक्षणा इतनी टूट गई थी कि उन्होंने खुद को मारने की कोशिश भी की थी। इसका खुलासा सुलक्षणा ने 1999 में दिए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था, संजीव जी के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को खत्म ही कर दिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उबरी नहीं हूं। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूं, गाने सुनती हूं, ताकि मैं जिंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊं। खबरों की माने तो सुलक्षणा की हालात लंबे समय से एक जैसी ही बनी हुई है। उनकी हालात इतनी खराब है कि वो अपने को भी पहचान नहीं पाती है। सुलक्षणा की छोटी बहन एक्ट्रेस विजेता पंडित ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि दीदी की हालत को देखकर 2006 में उन्हें अपने घर ले आई थी। उन्होंने बताया था कि वे एक कमरे में रहती और किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। एक बार बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनकी हिप बोन टूट गई थी। 4 बार सर्जरी हुई, फिर भी वो ठीक से चल भी नहीं पाती है। अपना प्यार न मिल पाने के कारण सुलक्षणा धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई थी। वे इस कदर टूट गई थी कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। इसका खुलासा सुलक्षणा ने खुद 1999 में दिए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, संजीव जी के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को खत्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं। हालांकि मैं अब भी उस सदमे से उभरी नहीं हूं। सुलक्षणा पंडित अब 72 साल की हो चुकी है और उनकी अब की तस्वीरें को देखकर शायद ही आप यकीन कर सके कि ये वही खूबसूरत एक्ट्रेस है जिन्हें देखकर कभी लोगों की धड़कनें रुक जाती थी। हमारी यही प्रार्थना है कि सुलक्षणा पंडित जल्द स्वस्थ हो जाए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताएं और कोई सुझाव हो तो अवश्य दे। हालांकि आपको बता दें कि संजीव कुमार ने खुद शबाना आजमी से अपने प्यार का इजहार किया था। दोनों की शादी संजीव कुमार की मां की वजह से नहीं हो पाई। शबाना मुस्लिम थी और संजीव की मां नहीं चाहती थी कि एक्टर दूसरे धर्म में शादी करे। एक समय सायरा बानो और संजीव कुमार के प्रेम के चर्चे थे, लेकिन यहां भी मोहब्बत के आड़ आई धर्म और संजीव कुमार की मां आ गई। यही नहीं, मैं तुलसी तेरे आंगन की एक्ट्रेस नीता मेहता का भी अफेयर संजीव कुमार से रहा है। नीता ने जानी दुश्मन, पत्थर से टक्कर और हीरो जैसी फिल्मों में संजीव कुमार के साथ काम किया। शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आए और प्यार हो गया। दोनों के बीच शादी की बात भी चली, लेकिन संजीव की शर्त की वजह से बात नहीं बनी। दरअसल संजीव कुमार नहीं चाहते थे कि नीता शादी के बाद भी फिल्मों में काम करे। नीता बाद में फिल्मों से दूर हो गई और अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। 1960-70 के दशक में एक समय ऐसा भी आया जब नूतन का नाम संजीव कुमार से जुड़ने लगा। फिल्मी गॉसिप में दोनों के नाम को लेकर चटकारे लिए जाने लगे। इसकी भनक नूतन के पति को लगी, वह नाराज हुए। इस फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। नूतन का मानना था कि संजीव ने झूठे रिश्ते की अफवाहें फैलाई है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।